Hello students, good morning. Now welcome in our English class. Student, we are discussing the chapter If I Were You, written by Douglas James. In this chapter we came to know that Intruder wanted to kill Gerard because he wanted to have his personality so that he could protect himself from the police. So due to that reason, Intruder had a very good interest to know what type of habit गैराड had. उसका इंटरेस्ट है ये जानने में कि गैराड की क्या क्या आदतें हैं, किस तरह से वो चलता है, कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, क्या क्या वो पसंद करता है और क्या वो पसंद नहीं करता. In between, the question were being asked by the intruder. At the same time, one of the question was asked by Gerard himself when he told him that he wanted to protect himself from the police as he had done some crimes. कुछ अपराध उसने किए हैं, इसलिए वो अपने आप को पुलिस से बचाना चाहता है और वो उसकी पर्सनालिटी को हासिल करना चाहता है. ये बातें जैसे ही हो रही थी तो उस समय गैराड ने उससे पूछ लिया कि क्या आप किसी चीज़ में एक्सपर्ट हैं, यानी व्हाट टाइप ऑफ वी कैन से एबिलिटी यू हैव in your crimes. Means, have you any ability in any one of the crime, or are you a general person who does any type of crime? कहता है कि गैराड ने उससे पूछ लिया कि क्या आप किसी एक क्राइम में स्पेशलिटी रखते हो, जिस जिस तरह से डॉक्टर की स्पेशलिटी होती है. कुछ डॉक्टर माइंड से रिलेटेड होते हैं, कुछ आइज से होते हैं. तो पूछता है कि हैव यू एनी स्पेशलिटी इन एनी फील्ड ऑफ क्राइम्स, क्या आप क्राइम्स के किसी फील्ड में विशेषज्ञता रखते हो. Then he told him that he had the specialty in robbery of jewels. कहता है कि मैं आभूषणों की चोरी करता हूँ, उसी की विशेषज्ञता मेरे पास है. मतलब ज़्यादातर मेरे क्राइम आभूषण चोरी के होते हैं. इंट्रूडर ने, घुसपैठिए ने उसको बताया गैराड को. ये बातें चल रही थी. Now let's see what happens after this scene. Gerard, I am afraid jewels are few and far between in the wilds of Essex. Now, where Gerard was living, that was the place known as Essex. जहाँ गैराड रह रहा था उसका नाम, उस जगह का नाम था एसेक्स. तो जैसे उसने गैराड ने पूछा कि वो आभूषणों की चोरी करता था, उसी में वो स्पेशलिटी रखता था, तब गैराड ने उसे बताया कि कहता कि मुझे थोड़ा सा यहाँ डर महसूस होता है कि आप गलत जगह पर आ गए. वो इंट्रूडर को कहता है कि आप शायद, मुझे इस बात का डर है कि आपको यहाँ जेवल्स जो है नहीं मिल पाएंगे. जेवल्स आर फ्यू. कहता यहाँ आभूषण बहुत ही कम हैं, विरले हैं. एंड फार बिटवीन इन द वाइल्ड्स ऑफ एसेक्स. वाइल्ड्स में जंगल. एसेक्स के जो जंगल हैं, इनमें आभूषण कहाँ से मिलेंगे आपको.
कहता है कि ये तो बात दुर्लभ है। इंट्रूडर, सो आर द कोप्स, आई कैन रिटायर merely nice for a little while। और इंट्रूडर कहता है सो आर द कोप्स, कोप्स मीन्स कांस्टेबल ऑफ पुलिस। कहता है यही हाल यहाँ पर कोप्स का है, कांस्टेबल ऑफ पुलिस का है। मतलब अगर यहाँ जेवल्स कम हैं, इस तरह के जेवल्स कम हैं, आभूषण कम हैं, तो यहाँ कांस्टेबल ऑफ पुलिस भी कम है। मीन्स यहाँ पुलिस के लोग भी कम हैं एसेक्स के जंगलों में। आई कैन रिटायर हेयर नाइसली फॉर अ लिटल वाइल, ये हेयर वर्ड है। कहता मैं यहाँ ठहर सकता हूँ, आराम कर सकता हूँ। रिटायर मीन्स आराम करना, टू टेक रेस्ट। नाइसली ठीक ढंग से, फॉर अ लिटल वाइल कुछ समय के लिए। कहता मैं अपने जीवन का आराम पा सकता हूँ कुछ समय के लिए। कहता है ये जगह इसलिए भी फिट है मेरे को। गैरार्ड, यू मीन टू लिव विद मी। गैरार्ड कहता अच्छा तो इसका मतलब ये है कि आप मेरे साथ रहना चाहते हो। अ ट्राइफल सडन एजेंट इट, यू हैव नॉट बीन इन्वाइटेड। कहता है कि ये एकदम अचानक नहीं हुई ये बात। एंड यू हैव नॉट बीन इन्वाइटेड, और आपको मैंने इनवाइट भी नहीं किया, बुलाया भी नहीं। इंट्रूडर, यू वुडंट बी हेयर लॉन्ग, सो आई डिडंट ट्रबल टू आस्क। कहता है कि आप बगैर बुलाए ही, गैरार्ड कहता है, कहने का मतलब उसका ये है कि आप तो बगैर बुलाए ही आ गए। तो इंट्रूडर कहता है यू वुडंट बी हेयर लॉन्ग। कहता है कि मैं आपके साथ नहीं ठहरने वाला। क्यों? क्योंकि आप ज़्यादा लंबे समय तक यहाँ नहीं रह पाओगे। सो आई डिडंट ट्रबल टू आस्क, इसलिए मैंने आपसे पूछने की कोशिश नहीं की, या आपसे पूछने के लिए आपको तंग नहीं किया। गैरार्ड, व्हाट डू यू मीन, आपका मतलब क्या है? इंट्रूडर, दिस इज योर बिग सरप्राइज। कहता है ये आपके लिए बहुत बड़े हैरानगी की बात है। आई एम गोइंग टू किल यू। इंट्रूडर अब बताता है कि मैं आपको जल्दी ही मारने वाला हूँ, मैं जल्दी आपको मारने जा रहा हूँ। ये इंट्रूडर गैरार्ड को बताता है कि जल्दी आपका खून होने वाला है, मर्डर होने वाला है। गैरार्ड, अ लिटल हार्श। गैरार्ड कहता है ये तो बहुत ही रूड बात है। एजेंट इट, मतलब बहुत ही घटिया सी बात है। क्या ये बात नहीं है घटिया? इंट्रूडर, विद हैवी सरकाजम। सरकाजम मीन्स कटाक्ष करना। जब हम मतलब कहें, जो कहते हैं मतलब उसके विपरीत हो, बिल्कुल विपरीत हो। सपोज अ लिटल पर्सन इज देयर एंड वी से ओ यू आर सो टॉल। छोटा व्यक्ति, छोटे कद का व्यक्ति, और हम कहेंगे अच्छा आप इतने लंबे, तो दैट विल बी आवर सरकाजम, वो हमारा सरकाजम है, कटाक्ष है। इंट्रोवर्ट कहता है एक सरकाजम के साथ, एक कटाक्ष के साथ, ये आई विल बी सॉरी टू डू इट, आई हैव टेकन अ फैंसी टू यू, बट इट्स जस्ट गोट टू बी डन। कहता है कि मुझे खेद है कि मैं ऐसा करने जा रहा हूँ। आई हैव टेकन अ फैंसी टू यू बट इट इज जस्ट गोट टू बी डन। कहता है ये आपके साथ होने ही वाला है। मैं आपके लिए एक इमेजिनेशन लेकर आया हूँ, लेकिन ऐसा होना ही है। गैरार्ड, वाई एड मर्डर टू योर अदर क्राइम। अब गैरार्ड कहता है कि आपने इतने अपराध किए हैं जिस कारण आप
छुपते फिर रहे हैं तो आप एक और मर्डर अपने लाइफ में, अपने क्राइम में, अपने अपराधों में एक मर्डर और क्यों जोड़ रहे हैं? इट्स ग्रेव स्टेप यू आर टेकिंग. ग्रेव मीन्स serious. Whatever the step, whatever the idea you have in your mind, it's very serious matter. कहता है कि जो भी कदम आप उठाने जा रहे हैं ये बहुत ही गंभीर मामला है, यानी टू डू द मर्डर ऑफ अ पर्सन इज वेरी सीरियस स्टेप. कहता है ये बहुत ही गंभीर कदम होगा अगर आप किसी का कत्ल करते हैं तो. इंट्रूडर, आई एम नॉट टेकिंग इट फॉर फन. कहता जो मैं मर्डर कर रहा हूँ ये मर्डर कोई मजाक के तौर पर नहीं कर रहा. आई हैव बीन हंटेड लॉन्ग एनफ. कहता है मैं जो है बहुत ही मोस्ट वांटेड हूँ, यानी पुलिस की लिस्ट में मैं मोस्ट वांटेड लिस्ट में हूँ, यानी पुलिस जो है मेरे को मारे मारे फिर रही है, ढूंढ रही है. आई एम वांटेड फॉर मर्डर ऑलरेडी. कहता है मैं पुलिस की लिस्ट में मोस्ट वांटेड मर्डर के कारण ही हूँ, यानी पहले मैंने कत्ल किए हुए हैं उसी के कारण पुलिस मेरे पीछे है. एंड दे कांट हैंग मी ट्वाइस. और वो लोग मेरे को 2 बार हैंग नहीं कर सकते. 2 बार हैंग नहीं कर सकते. हैंग का मतलब फांसी पर लटकाना. यानी whatever the murder which have been done by me earlier, for those murder I will be hanged. And if I do your murder also, then they can't hang me twice. कहता है जो होना है, फांसी जो होनी है वो पहले के जो मर्डर किए हुए हैं उन्हीं से हो जाएगी. अगर आपका मैं मर्डर कर देता हूँ तो ये कतई नहीं हो सकता कि मेरे को दोबारा फांसी लगे. कहता है फांसी लगने का काम एक बार ही होता है और उसके लिए मैं पहले ही बेस तैयार कर चुका हूँ. पहले ही मैं खून कर चुका हूँ कुछ लोगों का, इसलिए जज या कोई और व्यक्ति मेरे को दोबारा फांसी पर नहीं लटका सकता.